बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन। देश भर में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल पंपों पर कांग्रेसियों का सांकेतिक धरना। गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ेंगे सीएम तीरथ। 6 विधायक सीट छोड़ने को हैं तैयार। बीजेपी की तरफ से औपचारिक घोषणा होनी बाकी। पर्यटन से जुड़े 50,000 लोगों को मिलेगी मदद। उत्तराखंड सरकार करेगी मदद। कैबिनेट की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। दिल्ली से लाई गई 500 से ज्यादा अस्थियां। हरिद्वार लाई गई कोरोना मृतकों की अस्थियां। यूथ कांग्रेस ने हर की पैड़ी में किया विसर्जित। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। खबरों का रुख कर लेते हैं। कोरोना महामारी ने लगातार दूसरे साल सरकारी स्कूलों को ताले लटकाने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन महामारी को हराकर जंग जीतने का हौसला बरकरार है और इसी हौसले के बूते स्कूल नए रूप रंग में चमक दमक बिखेरते दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की पहल के बूते यह सब होगा और दीपावली यानी 4 नवंबर तक प्रदेश के कक्षा 1 से 12वीं तक के 16,500 सरकारी स्कूलों की रंगत बदलती हुई नजर आएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने गुरुवार को सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। उत्तराखंड के देहरादून में गंगोत्री सीट से सीएम तीरथ सिंह चुनाव लड़ेंगे। वहीं इसको लेकर बीजेपी की तरफ से औपचारिक घोषणा होनी अभी बाकी है। बता दें कि गोपाल रावत के निधन से गंगोत्री सीट खाली हुई है। वहीं सीएम के लिए 6 विधायक सीट छोड़ने को भी तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक संगठन स्तर पर रखी गई दोनों बैठकों में कोरोना संक्रमण के कम होने के बाद सांगठनिक गतिविधियां और चुनावी तैयारियों में तेजी पर जोर दिया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री का उपचुनाव भी एक प्रमुख मुद्दा है। अब अनलॉक शुरू हो गया है और लिहाजा पार्टी ने भी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है। सभी छात्र छात्राओं को प्रमोट किया जाएगा। जो बच्चे समझते हैं कि उन्हें काम अंक देकर प्रमोट किया गया है, उन्हें परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं कक्षा में 1,23,000 से अधिक छात्र पंजीकृत हैं, जबकि 10वीं कक्षा की परीक्षा में 1,48,000 से अधिक छात्र पंजीकृत हैं। शिक्षा विभाग की ओर से बोर्ड के छात्रों की परीक्षा के लिए 1,347 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। उत्तराखंड सरकार की ओर से पहले हाई स्कूल की परीक्षा को रद्द किया गया था। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 100% ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। इस मुहिम तहत हर रोज ग्राम पंचायतां ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ 100% ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਜੱਟਪੁਰ, ਪੁੰਗਾ ਤੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਵਾਲ, ਲਲੋਤਾ, ਉਲਾਹਾ, ਚੱਕੜਿਆਲ, ਪੜੋਲਿਆ ਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਜ਼ਰਪੁਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ 100% ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3,52,723 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਆਓ ਲੱਗ ਜਾਓ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ युवा बेरोजगारों को रोजगार दिया है। नौकरी की बंदरबांट नहीं की गई और अभी तक सरकारी, गैर सरकारी, स्थायी और अस्थायी रूप से 7 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया जा चुका है। सरकार जल्द ही बड़े पैमाने पर सरकारी और गैर सरकारी पदों पर भर्तियां करने जा रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 1.5 साल की कोरोना के कारण हर तरह की सरकारी, गैर सरकारी और व्यावसायिक गतिविधियां ठप पड़ी रहीं और बावजूद इसके प्रदेश में किसी भी संविदा अथवा आउटसोर्स कर्मियों की सेवा को समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि सरकार उनके लिए रोजगार सृजन के नई योजनाएं लेकर आई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी लगातार जारी है। कीमतों में बढ़ोतरी के साथ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आज देश के विभिन्न पेट्रोल पंपों के निकट सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में पेट्रोल पंपों के निकट सांकेतिक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और देश इस वक्त कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि इस विरोध प्रदर्शन में कोरोना वायरस संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने इस विरोध प्रदर्शन को आक्रोश दिवस का नाम दिया है। भाजपा सरकार ने केंद्र में सत्ता संभाली है, तब से बेतहाशा महंगाई हो रही है। डीजल पेट्रोल के दाम कहां पहुंच गए हैं? जो 40-45 रुपए 50 रुपए डीजल था वो आज 100 रुपए के आसपास पहुंच गया। पेट्रोल जो है 100 रुपए से भी ऊपर चले गया है। ऐसी भाजपा सरकार ने किसानों की और हर वर्ग की कमर तोड़ दी है। जो हर आदमी परेशान है, हर वर्ग का आदमी परेशान है, गरीब आदमी परेशान है। जो किसान अपना डीजल वो अपना खेती करता है, ट्रैक्टर चलाता है, आज वो इतना परेशान है कि एक तो उनको पूरा समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, उनकी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। ऊपर से केंद्र सरकार ने महंगाई के इतना महंगाई बढ़ा दी है कि पूरे हर वर्ग की कमर तोड़ दी है। डीजल पेट्रोल के आज हमने हमारे नेतृत्व में ने जो है आह्वान किया था कि हर जगह पेट्रोल पंप पे जो है डीजल पेट्रोल को लेकर के आप प्रदर्शन करेंगे और जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। वो आज हमने सारे कांग्रेस जन, हमारे सारे भाइयों ने आज एकत्र होकर के यहाँ धरना प्रदर्शन किया। के आह्वान पर आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी 11 तारीख को 11 बजे बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, इस बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। उसी क्रम में आज सितारगंज के रिलायंस पंप पे बढ़ती हुई महंगाई को लेकर हम सारे कांग्रेसी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और हम मांग करते हैं सरकार से कि जो बढ़ाया उन्होंने रेट डीजल पेट्रोल का वो कम किया जाए और भी चीज़ों का बढ़ाया हुआ रेट कम किया जाए, जिससे कि आम जनता को राहत की सांस लेने में, इस कोरोना महामारी में राहत की सांस ले सके। तो तेल की कीमतों को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी लगातार जारी है और कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आज देश के विभिन्न पेट्रोल पंपों के निकट सांकेतिक प्रदर्शन किए और कांग्रेस नेता उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में पेट्रोल पंपों के निकट सांकेतिक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। देश इस वक्त कोरोना महामारी के दूसरी लहर से जूझ रहा है और ऐसे में कांग्रेस का यही कहना है कि इस विरोध प्रदर्शन में कोरोना वायरस संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है और कांग्रेस ने इस विरोध प्रदर्शन को आक्रोश दिवस का नाम दिया है। तो लगातार महंगाई बढ़ रही है और उसी के बीच आज ये हल्ला बोल है कांग्रेस की तरफ से। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में अलग अलग पेट्रोल पंपों के पास ये सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तख्ते प्लेट लेकर के ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और बहुत हुई महंगाई की मार जैसे स्लोगन लिख करके ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मन्नो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप के पास पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं का आरोप था कि बीजेपी सरकार गरीबों का और किसानों का लगातार उत्पीड़न कर रही है। इतना ही नहीं, सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि कर रही है, जिससे आम आदमी का जीना अब दूभर हो गया है। लेकिन सरकार को इसकी जरा भी कोई चिंता नहीं है। आने वाले समय में बीजेपी को उसकी हैसियत का पता चल जाएगा, ऐसा कांग्रेसियों की तरफ से कहना रहा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार ने आज तक आम आदमी की समस्याओं को गंभीरता से लिया ही नहीं। पूरे उत्तराखंड की जनता बताएगी कि आप लोग कितनी निकम्मी, नकारा और एहसान फरामोश सरकार रही है। जो हमारे टाइम में जितनी योजनाएं चलाई थी मान्यवर हरीश रावत जी ने, उन सारी योजनाओं को इन लोगों ने लेफ्ट करने का काम किया। आज यदि वो योजनाएं इम्प्लीमेंट होती तो आज उत्तराखंड में बाहर आ रखी होती। इनकी चाहे वो आपदा की स्थिति हो, हमारा उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है, यहाँ पे आपदाएं आती रहती हैं हमेशा। आपदाओं में ये लोग फेल्योर रहे हैं, इन लोग का सिस्टम इतना कमजोर है। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और हॉस्पिटल्स, क्या इनको मालूम नहीं था? इन लोगों ने 2020 में जब थालियां तालियां और दिए जलवाए थे तो ये लोग क्या सो रहे थे एक 1.5 साल से? जो जनता की हत्याएं हुई है, मैं मौत नहीं बोलूंगी, जो कोरोना से लोग मरे हैं। देहरादून के सेलाकोई के विकास नगर तहसील के सेलाकोई राजा रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेसियों के ने लगातार सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया और सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के दौरान कोरोना वायरस संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन भी किया गया। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछले 7 साल में पेट्रोल और डीजल पर करों में बार बार भारी बढ़ोतरी करके पेट्रोल व डीजल की कीमतों को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। सरकार की गलत नीतियों के कारण देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमतों बीते दिन 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर चुकी हैं और डीजल की कीमतें 100 प्रति लीटर होने की कगार पर है। पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज कांग्रेसियों ने यह हल्ला बोल किया। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। वैक्सीन जरूर करानी है। तुसी थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ तो
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लगातार जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, उसके खिलाफ कांग्रेसियों का हल्ला बोल है और देहरादून जिलाध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। उस समय जो है 65 रुपये के आसपास और 50 रुपये डीजल, लेकिन आज यही कीमत आप देख लो कि 100 रुपये जो है डीजल पार कर चुका किसी स्टेट में, और पेट्रोल की जो है कीमत 100 से ऊपर जा चुकी है। उसी बात को लेकर आज माननीय सोनिया गांधी जी के आह्वान पर और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के निर्देश पर आज जगह जगह जो है धरने प्रदर्शन हम जो महंगाई को लेकर किए गए। पेट्रोल डीजल की जो दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह से बेतहासा महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल के दाम 100 को पार कर गए हैं और डीजल 90 रुपये हो गया, और सरसों का तेल 220 रुपये आज की डेट में मिल रहा है। तो ये जो असंवेदनशील सरकार है, ये महंगाई की ओर ध्यान नहीं दे रही, ये हर तरह से विफल सरकार है। इसलिए इस सरकार के खिलाफ जो है महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है, और ये प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किया गया है। जिस तरह से आज की तारीख में लोगों के हालात हैं, एक तो लॉकडाउन महामारी चल रही है, उसमें दुकानें नहीं खुल रही हैं, लोग बाग बेतहासा परेशान हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, राशन नहीं मिल रहा, आदमी मरने की कगार पे खड़ा हुआ है। सरकार हर तरह से विफल है, इसलिए इस सरकार के खिलाफ हमने आज विरोध प्रदर्शन किया है। आज हमने पेट्रोल पंपों पे जो AICC का जो निर्देश था, वो पेट्रोल पंपों पे जाकर के हमको महंगाई का विरोध करना था, वो हमने खानपुर विधानसभा में आज विरोध किया है। तो लगातार जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, उसी को लेकर के आज देश भर में जिस तरीके से हल्ला बोला गया केंद्र सरकार के खिलाफ, उसी के तहत उत्तराखंड में भी ये प्रदर्शन कुछ जगह जगह देखने को मिला है। देहरादून के सिलाकोई के विकास नगर तहसील के सिलाकोई राजा रोड स्थित पेट्रोल पंप की ये तस्वीरें हैं, और जहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के दौरान कोरोना वायरस संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन किया गया। कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा ये कहा गया है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। पूरा देश इस ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ 18 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਸਟੀਮਰ, ਫਿੰਗਰ ਟਿਪ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ C, ਲਿਮਸੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ D3 ਕੈਪਸੂਲ, ਆਯੁਸ਼ ਕਵਾਥ, ਡੋਲੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਕਿੱਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਏਗਾ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना की वजह से उत्तराखंड का पर्यटन उद्योग पूरी तरह से चौपट। पर्यटन से जुड़े लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। दरअसल राज्य सरकार ने पर्यटन कारोबार से जुड़े तकरीबन 50,000 लोगों को 25 करोड़ की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। उत्तराखंड में अधिकांश लोगों का व्यवसाय पर्यटन से जुड़ा है और कोरोना की वजह से पिछले 1.5 सालों से पर्यटन गतिविधियां पूरी तरह से बंद हैं, जिससे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े तमाम लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अधिकांश लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि पर्यटन व्यवसाय को खोल दिया जाए ताकि वो आर्थिक संकट से उबर सकें। हरिद्वार में आज दिल्ली के 500 से ज्यादा कोरोना मृतकों की अस्थियां विसर्जन के लिए पहुंचाई गई हैं। इनका विसर्जन हर की पैड़ी पर विधि विधान से किया गया। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के आह्वान पर दिल्ली से कोरोना मृतकों की अस्थियां लाई गईं और जिनकी संख्या 500 से ज्यादा बताई जा रही है। यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने विधि विधान से गंगा में अस्थियां विसर्जित की। यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव गौरव कौशिक, दिव्यांश गिरधर, यूथ कांग्रेस के ज्वाइंट सेक्रेटरी संजीव, यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव बिहार आनंद और हरिद्वार के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष राव बहादुर के नेतृत्व में अस्थियां विसर्जन की गई। इन दिनों हर की पैड़ी एवं आसपास के घाटों पर अस्थि विसर्जन करने वालों की भीड़ उमड़ रही है। उत्तराखंड ही नहीं, कई राज्यों से लोग अपनों की अस्थियां लेकर पहुंच रहे हैं। अस्थि विसर्जन पर रोक नहीं है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। तो उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया है कि कोरोना से प्रभावित उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों की सहायता के लिए 28.99 करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। सतपाल महाराज ने कहा कि इसके लिए मैं मुख्यमंत्री तथा कैबिनेट का हार्दिक आभार अभिव्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा, इस आर्थिक मदद से निश्चित रूप से अनेक लोगों का कल्याण होगा और इसके साथ ही राज्य के निवासियों की सुरक्षा एवं सहायता के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। पर्यटन मंत्री ने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस महामारी से उबरकर उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे। उत्तराखंड में पर्यटन आर्थिकी का एक प्रमुख स्रोत है। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भी भागीदारी है, जिनका रोजगार पर्यटन की विभिन्न गतिविधियों पर आधारित है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के कारण सभी के व्यवसाय बंद होने के साथ साथ उनमें कार्यरत कार्मिकों के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया था। कोविड महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए मैंने राज्य में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को विशेष राहत दिए जाने हेतु पर्यटन विभाग की ओर से राज्य सरकार को एक प्रस्ताव दिया था। मेरे द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने पर्यटन व्यवसायियों एवं कार्मिकों को राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 28 करोड़ 99 लाख 6 हजार की धनराशि स्वीकृत की है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों की परेशानी को देखते हुए। यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोविड-19 के तीसरे फेज की आशंकाओं के मद्देनजर नरेंद्र नगर के श्री देव सुमन अस्पताल को स्वास्थ्य संबंधी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है ताकि यहां भर्ती मरीजों को तत्काल राहत व सुविधा मिल सके। यह बात अस्पताल और ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करते हुए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कही है।
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि वर्तमान में नरेंद्रनगर अस्पताल के कोविड सेंटर में कुल 8 मरीज भर्ती हैं। कहा कि कोविड-19 से लड़ाई में नरेंद्रनगर सुमन अस्पताल ने अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है। डॉक्टर यहां दिन रात मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। कोविड-19 के सेकेंड फेज में यहां 200 बेड का अस्पताल, अब 500 kml का ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया गया है, जिसमें इलाज के लिए टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून आदि पहाड़ी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और ठीक होकर अपने अपने घर को गए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के तीसरे फेज के मद्देनजर नरेंद्रनगर सुमन अस्पताल को अत्याधुनिक सुविधाओं में 12 बेड का बच्चों के लिए आईसीयू, सिटी स्कैन सुविधा, 500 kml का एक और ऑक्सीजन प्लांट अल्ट्रासाउंड मशीन से लैस किया जा सकता है और इसके साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर एवं 10 लीटर वाले 50 कंसंट्रेटर के भी लगाए जाने हैं। इससे तीसरे फेज में अस्पताल में 200 मरीजों के तत्काल इलाज की सुविधा मिलेगी। भविष्य के लिए तीसरे फेज की संभावनाओं को देखते हुए इसको पूरी तरह से लेस किया जा रहा है सुविधाओं से, ताकि तीसरा फेज हो जिसमें जहाँ हम पे 12 बेड का आईसीयू, यहाँ पर एक टीकू भी लगा रहे हैं जो बच्चों के लिए आईसीयू होगा, एक नेफ्रो आईसीयू यहाँ पे लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ पीकू और नेफ्रो के लगने के बाद ये सुविधाओं से जैसी होगा। साथ साथ सिटी स्कैन मशीन भी यहाँ पर स्थापित की जा रही है और इसके अलावा 500 LPM का। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान ने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र हाथीखाना में हो रहे सड़क निर्माण का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता के किसी तरह की कोताही न बरतने का निर्देश भी दिए। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र हाथीखाना स्थित फलाहारी आश्रम से स्लीपर फैक्ट्री तक बदहाली के समाधान का प्रयास शुरू हो गया है। इस दौरान भाजपा नेता पवन कुमार चौहान ने कहा कि हाथीखाना क्षेत्र में पिछले लंबे समय से जलभराव की एक गंभीर समस्या बनी हुई थी, जिसका उनके द्वारा पूर्व में सड़क निर्माण का आश्वासन दिया गया था, जिसका आज कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बदहाल मार्ग अब जल्दी ही सीसी मार्ग में तब्दील हो जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। देखिए, 4 सालों में, 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं। ये कोरोना काल 1.5 साल से हम लोग कहीं ना कहीं विकास कार्यों में थोड़ा सा हल्केपन आया है, पिछड़ापन आया है, थोड़ा धीमी गति हो गई थी, क्योंकि लोगों की जीवन बचाना बहुत ज़रूरी हो गया था। इसलिए हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, एक एक जनता के बीच में सब लोग लगे हैं। अन्य दल के लोग आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे। हमने घोषणा की थी क्योंकि ये वास्तव में बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ के लोगों का जो जीवन था वो एक बहुत नरकमय हो गया था। लंबे समय से बहुत बड़े नेता आए, लोगों ने बड़े विकास की बातें करी थी, वो सब भी यहाँ फेल हो गए थे। हमने वादा किया था, हमारे विधायक जी ने कहा कि आप, मैं कहीं गया हूँ, आप घोषणा करिए आए, और इन्होंने एक रोड मांगी थी, हमने आड़ी जो त्रिशिव रोड है वो भी साथ में दी थी। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਗੀ।
हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पहले ही प्लानिंग जो है उसे शुरू कर दिया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि 15 जून से सीरो सर्वे करवाया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर लोगों की एंटीबॉडी क्या है। वहीं दूसरी तरफ विज ने कहा कि इस सर्वे में 6 साल से अधिक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर अनिल विज ने कहा कि विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना और सरकार का काम है मुद्दों का समाधान करना, और हमारी सरकार लगा मुद्दे उठाना और सरकार का काम है उनका समाधान करना। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सारी सरकार कोरोना काल से उत्पन्न हुई परिस्थितियों से निपटने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए के पैकेज भी दिए हैं और सारी परिस्थिति को नियंत्रित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा में सीरो सर्वे हम करवाने जा रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 13 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 265 ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 44 ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 217 ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ RBS, BP, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਟ ਆ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜਾ ਅਨਫਿਟ ਜਾਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ICMR ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रदेश की राजनीति को लेकर भी बातचीत होने की संभावना है। आपको बता दें, इसके पहले भी चौटाला कई बार दिल्ली जाकर अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। किसान आंदोलन के दौरान पश्चिम बंगाल की युवती से दुष्कर्म के आरोपी अनिल मलिक को अदालत ने गुरुवार को 3 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। मलिक को भिवानी के भीम स्टेडियम के पास से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में नए खुलासे हुए हैं। एसआईटी प्रमुख डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि आरोपी अनिल मलिक के खिलाफ पीड़ित के खिलाफ पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस की जांच में युवती के साथ ट्रेन में छेड़खानी और फिर झोपड़ी में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। यही नहीं, आरोपी ने अपने ही फोन से वीडियो को बनाकर पीड़िता को ब्लैकमेल किया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने माना है कि अनूप ने दुष्कर्म किया था और अंकुर सांगवान ने छेड़खानी की थी, जबकि जगदीश बराड़ ने विवाद को दबाने की कोशिश की। डीएसपी ने बताया कि यह बातें एसआईटी द्वारा पूछताछ के दौरान शामिल किए गए अन्य व्यक्तियों ने बताई है। आरोपी अनिल मलिक रिटायर्ड फौजी है। उसने 2016 में रिटायरमेंट ले ली। फिलहाल वो दिल्ली के पोचनपुर में रह रहा था। वहीं कांग्रेस नेताओं ने पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि और बढ़ती महंगाई के विरोध में आज फरीदाबाद में ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया और इसी कड़ी में बल्लभगढ़ में कांग्रेस नेता मनोज अग्रवाल ने सेक्टर 3 स्थित पेट्रोल पंप पर अनोखे ढंग से महंगाई के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। मनोज अग्रवाल कार्यकर्ताओं और आम जनता के साथ बैलगाड़ी पर सवार होकर आए और लोगों को बीजेपी सरकार की ओर से महंगाई का मेडल पहनाया। इसके अलावा प्रदर्शन में ढोल बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास भी किया गया। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ साथ महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर कांग्रेसियों द्वारा पहनाए गए महंगाई के मेडल को लेकर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने गए एक बुजुर्ग ने कहा कि आज वे बढ़ती महंगाई से काफी परेशान हैं। विरोधी सरकार है, हम इस सरकार को एक संकेत देना चाहते हैं कि जो डीजल पेट्रोल जो अति हो रखी है, आम इंसान की दूर से पेट्रोल जा चुका है। आज जनता पहले चलने को मजबूर है, बैलगाड़ियों में बैठ के चलने को मजबूर है। आज सरकार इस पेट्रोल पे अंकुश लगाए, इसको कम करने के लिए कोई रणनीति तैयार करे। आज सरसों का तेल लोगों की पहुंच से दूर हो चुका है, जनता त्राही कर रही है। अगर अभी इस सरकार ने नहीं सुना तो आने वाले समय के अंदर ये जनता उनको जवाब देगी। सर, ये महंगाई का मेडल आपने पहन रखा है, क्या है ये महंगाई का? ये महंगाई का मेडल भारतीय जनता पार्टी द्वारा आम जनता को पहनाया जा रहा है। आज इस कोरोना महामारी जैसे काल के अंदर अगर हम 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने को मजबूर है, 200 रुपए लीटर सरसों तेल खरीदने को मजबूर है, तो हम कहीं ना कहीं इस मेडल के हकदार भी है। जो काम भाजपा ने नहीं किया वो काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। ज्यादा परेशान है मैडम, मर रहे हैं लोग। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब दे पिंडां लई कोविड टेस्टिंग केंद्र स्थापित किए गए ने।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी के हल्का अध्यक्ष राकेश चांदवास के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम एसडीएम भाड़ड़ा के कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। राकेश चांदवास ने कहा कि देश प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। सभी खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छू चुके हैं। लोगों को अपने को जीवित रखने के लिए 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था करने के लाले पड़े हुए हैं। आप नेता ने बताया कि केंद्र सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को भी समाप्त कर दिया है। वहीं 818 रुपए पहुंची रसोई गैस की कीमतों ने आम आदमी की कमर को तोड़कर रख दिया है। जहां कोरोना महामारी के चलते लोगों के काम धंधे ठप हो चुके हैं, तो वहीं नौकरी करने वालों की नौकरियां भी छिन चुकी है। ऐसे विपरीत समय में केंद्र की सरकार पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि कर रही है। ज्ञापन में हमने हमारे पार्टी के हरियाणा के प्रदेश के प्रभारी व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के निर्देश पर हमने आज एसडीएम साहब यहाँ थे नहीं, उनसे सेकंड अफसर को ये ज्ञापन हमने दे दिया है तथा ज्ञापन में हमने भेजकर मांग की है, राष्ट्रपति महामहिम को भेजा है कि आज महंगाई चरम सीमा पर चढ़ी हुई है और इस महंगाई में गरीब आदमी का जीना बड़ा ही दुर्भर हो गया है। हम सभी कार्यकर्ता, हमारी सभी पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर पुरजोर मांग करती है कि जो महंगाई का दौर है इससे हमें छुटकारा मिलना चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री चुनाव जीतने से पहले अखबारों के अंदर और टेलीविजन के अंदर धड़ा करते थे कि देश की गद्दी पर बैठते ही 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा, लेकिन आज वो क्या कर दिया, वही महंगाई 100 गुना ज्यादा कर दी। हम सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण ये मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से महंगाई कम की जाए। जो 117 वहीं हरियाणा के मेवात में कोरोना के साथ साथ मलेरिया और डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए हमने कम्युनिटी मेडिसिन के अलावा संबंधित डॉक्टरों से बातचीत की है। स्थिति को गंभीरता से लेने से पहले ही आपसी तालमेल बनाकर निपटने की रणनीति पर बैठकों का दौर चल रहा है। कुल मिलाकर बरसात के सीजन में डेंगू मलेरिया से कैसे निपटना है, कोविड के साथ साथ इस पर भी काम किया जा रहा है। मेवात के सीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने कहा कि कोरोना केस में कमी देखने को मिल रही है। जब संक्रमण बढ़ रहा था तो मलेरिया में लगाए गए कर्मचारियों को कोविड से निपटने के इंतजारों में लगा दिया गया था, उनको वापस मलेरिया के काम में लगा दिया गया है। और राहत की खबर यह है कि अभी तक इस वर्ष कोई भी मलेरिया का केस सामने नहीं आया। कोरोना के केसेस जो है ना हमारे लगभग नियर 0 हो गए हैं और हमारे जो भी मलेरिया वर्कर्स थे जो कोविड ड्यूटीज में लगे थे उन सबको वहाँ से रिलीव करके मलेरिया के काम के लिए लगा दिया गया है। और उनका दवाइयों का छिड़काव, लार्वा चेक करना, हर गांव में एक डेली एक्टिविटी चल रही है। इससे पहले भी हम 2 महीने पहले 4-4.5 लाख पॉपुलेशन का स्लाइड भी बना चुके जिसमें हमारा एक भी केस नहीं आया। और अब ये जून और जुलाई ये मेनली स्टार्ट होता है। बुलेटिन में यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगना। और अगर खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा बढ़िया खाऊंगा, काजू खाऊंगा, बादाम खाऊंगा, किशमिश मेवे खाऊंगा या मांस मछली खाऊंगा तो मेरी ज्यादा बढ़िया सेहत बनेगी। क्योंकि सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात सुन रखी है कि घी दूध खाओ, सेहत तो अपने आप ही बन जाएगी। मैं कहता हूं घी दूध काजू बादाम तो आप खा लोगे, पर क्या उस घी दूध को पचाने की क्षमता आपके अंदर है? वरना इधर से खाया और उधर से निकल गया तो क्या फायदा? फिर चाहे आप जिम जाएं, कसरत करें, घी दूध खाएं, कुछ भी करें, आपके ऊपर इसका असर नहीं होगा। जैसे आप अपने घर के पानी की टंकी में जितना मर्जी पानी भरे जाएं, अगर नीचे से नल खुला रह गया तो सब कुछ उसी में बह जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप चाहे कितना भी अच्छा खा पी लें, अगर आपका पाचन तंत्र, अगर आपका लिवर सिस्टम ठीक नहीं है तो आपके ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, जो कि आपके लिवर सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर पर लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा सबसे पहले आपके हाजमे को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आपका लिवर सिस्टम ठीक होना शुरू हो, आपकी भूख बढ़ जाए, आपको भोजन रुचिकर लगे, आपका खाना खाने को दिल करे और फिर आप जो भी खाना खाएं वही आपको पूरी तरह से पचे, उसी से शरीर में नया खून बने, उसी से शरीर में नई ताकत आए और कल तक जो भोजन आपको नहीं लगता था वही भोजन आपके ऊपर असर करना शुरू कर दे। जब आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, आपका लीवर सिस्टम ठीक से काम करेगा, तो आप जो भी खाओगे वही आपके ऊपर लगेगा। सही मायने में आपका पाचन तंत्र आपकी वो मशीन है जो आपकी रोटी में से, आपके भोजन में से ताकत निकालने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपके अंदर एनर्जी बने, ताकत बढ़े, नया खून बने, शरीर हष्ट पुष्ट बलिष्ठ और बॉडी मजबूत बने। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसलिए इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों को सिर्फ कमजोर सेहत होने की वजह से शर्मिंदगी का सामना करते हुए देखा है। 4 दोस्तों में खड़े होते हैं तो फीके पड़ जाते हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई लड़की पसंद नहीं करती, शादी ब्याह यारों दोस्तों के सामने शर्मिंदगी महसूस होती है, कोई इंटरव्यू वगैरह देने जाए तो पहले ही अंदर से झिझक महसूस होती है कि कहीं सामने वाला मुझे देखकर ही रिजेक्ट ना कर दे। और इसी प्रकार लड़कियां अगर ज्यादा दुबली पतली हों तो वो आकर्षक नहीं लगती, भरा हुआ बदन ना हो तो कपड़े पूरे नहीं जचते, और कई बार तो ज्यादा दुबली पतली लड़की हो तो लोग उससे शादी करने को भी कतराते हैं कि कहीं कल को ऐसा ना हो कि इसका असर हमारी आने वाली औलादों पर पड़े। इन सब के पीछे बस एक ही कारण है कि जो आपके भोजन में से ताकत निकालने वाली मशीन है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। जैसे आपने कभी संतरे का जूस निकालने वाली मशीन को ध्यान से देखा हो, उसमें एक नट होता है,
अगर आप उस नट को कस दें तो उसमें से जूस ज्यादा निकलता है और गूदा कम, और अगर उसी नट को ढीला कर दें तो गूदा ज्यादा निकलेगा और जूस कम। बस इसी उदाहरण को आप अपने शरीर पर समझ लें कि अगर आपका पाचन तंत्र ठीक है, अगर आपका लीवर सिस्टम ठीक है, तो आप उसमें जो भी डालोगे वो उसी का पूरा निचोड़ निकाल देगा। जब आपकी मशीन दुरुस्त होगी तो आप उसमें जो भी डालोगे वो उसी से ताकत को खींच लेगी। आपकी बॉडी के सारे सिस्टम, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, पूरी बॉडी ठीक से काम करने लग जाएगी। इसीलिए हमने ये दवा बनाई है कि सबसे पहले उस मशीन को ही ठीक कर दिया जाए ताकि आपकी बॉडी जो पनप नहीं पा रही है वो पनपने लग जाए। सिर्फ दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते के बाद और शाम को खाना खाने से पहले आप इसे दूध या पानी के साथ ले सकते हैं। पहले 5, 7, 10 दिनों के अंदर ही आपको इसका फर्क महसूस हो जाएगा कि मैंने दवा खाई, मेरी भूख पहले से बहुत अच्छी हो गई, मेरा हाजमा बहुत बढ़िया हो गया, मैं जो भी खाता हूं वही पच जाता है, पेट बिल्कुल दुरुस्त रहता है, शरीर में ऊर्जा सी, ताकत सी, शक्ति सी भरी रहती है, चेहरे पे नूर, लालिमा, चमक सी आ रही है, पर्सनैलिटी इंक्रीज हो रही है, और सबसे बड़ी बात, पूरी तरह से आयुर्वेदिक होने की वजह से इसका शरीर पर कोई भी नुकसान नहीं होता। कई बार लोग जिम जाते हैं, कसरत करते हैं कि किसी तरीके से मेरी बॉडी बन जाए। वो जिम में 1000-2000 रुपए महीने की मेंबरशिप भी ले आते हैं, फिर 2 दिन कसरत करते हैं और थक जाते हैं कि मेरी तो हड्डियां दर्द करने लगी। उनसे कसरत हो ही नहीं पाती और जिम के पैसे भी बेकार चले जाते हैं। बहुत बार मैंने देखा है कि लोग प्रोटीन के डब्बे खाते हैं या कुछ बाजारू दवाइयां खाते हैं या कैप्सूल, गोलियां, इंजेक्शन लगवाते हैं कि किसी तरह से हमारी सेहत बन जाए, पर वो ये नहीं जानते कि उनसे कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक आपके अंदर की गड़बड़ को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक आपकी सेहत बन ही नहीं सकती। और आजकल तो बाजार में कुछ इस तरह की दवाइयां आ रही हैं जो उल्टा फायदे की जगह नुकसान पहुंचा देती। मैं कहता हूं प्रोटीन के डब्बे पीने हैं, पियो, लेकिन उस प्रोटीन को पचाने की ताकत भी तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, वरना ऊपर से प्रोटीन खाया और नीचे से निकल गया तो क्या फायदा। लोग कहते हैं मीट खाने से, मुर्गा खाने से, मछली खाने से ताकत बनती है। जब आपसे दाल रोटी तो पच नहीं रही है, मीट मुर्गे कहां से पचा लोगे। जैसे कोई पौधा पनप ना रहा हो तो हम उसकी जड़ को खाद पानी देते हैं, ना कि पत्तों को। ठीक इसी तरह से अगर कोई इंसान पनप ना रहा हो तो उसकी जड़, उसके पाचन तंत्र को, उसके लीवर सिस्टम को ठीक करना होगा, ना कि सिर्फ ताकत की चीजें खाने से कुछ होने वाला है। जब तक समस्या के असली कारण को समझकर उसकी जड़ पर वार नहीं किया जाएगा, तब तक ऊपर ऊपर से इलाज करने से कुछ भी नहीं होगा। फिर चाहे आप प्रोटीन के डब्बे खाओ, जिम जाओ, कसरत करो, मांस, मछली, घी, दूध, बादाम, जो मर्जी करो, उससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक असली जड़ को नहीं काटोगे तब तक समाधान नहीं होगा। और अगर इसी पाचन तंत्र को, इसी लीवर सिस्टम को ठीक कर दिया जाए